हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग कैपेसिटर की शुरुआत कर रहे हैं। माय डियर, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता रखा था कि जो कैपेसिटर जो चैप्टर है माय डियर, वो न्यूमेरिकल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर कैपेसिटर से ज़्यादा चांस इसी बात की होती है कि न्यूमेरिकल आपसे पूछी जाएगी माय डियर, तो आपको भी इस तरह से प्रिपेयर करना होगा। देखिए, कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। अगर आप कर पाएंगे तभी आप कम समय में ज़्यादा मार्क्स माय डियर ला पाएंगे। जैसे कि हमारे पास मात्र 100 डेज है, 100 दिन, 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, क्रैश कोर्स ख़त्म करना है। तो 30 दिसंबर तक हम लोग कुछ ऐसे तरीके से पढ़ें कि उस पढ़ाई से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको रोज़ माय डियर बस वही फॉलो करना है। आप सभी को एक ही बात, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना है, कॉपी में नोट कीजिए और उस नोट जो कॉपी में कर रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए समय समय पर। इतना काम कीजिए। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो आप क्या करेंगे, आप जिस भी बोर्ड के हैं, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपको क्वेश्चंस बैंक की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इतना आप कर लेते हैं माय डियर, तो मुझे आशा है कि आप जरूर 80+ मार्क्स आउट ऑफ 100 में 80+ मार्क्स लेकर के आएंगे। और जो 70 नंबर का हमारा एग्जाम होता है उसमें आप 60 मार्क्स आसानी से लेकर के आ जाएंगे माय डियर। तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं माय डियर। किसकी? कैपेसिटर की। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र की बात हम लोग करेंगे। हिंदी में इसे संधारित्र बोलते हैं। कैपेसिटर ये कहाँ है? तो कैपेसिटर को माय डियर पढ़ने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर जो एक्चुअली में है वो एक कंडक्टर ही है। और कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है, हम सभी को पता है। चालक ऐसे पदार्थ हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। जो हमारे पास जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं माय डियर, इस कंडक्टर का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है माय डियर, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है कंडक्टर्स की, इस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध होता है। और हमको पता है कि किसी एक एलिमेंट में लाखों करोड़ों एटम हो सकते हैं और हर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यकीन मानिए कि करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हैं हर कंडक्टर के पास। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से हमारा लेन देना होता है। तो किसी भी कंडक्टर के पास क्या होता है, बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसीलिए कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी, चालकता, करंट पास होती है या ऊष्मा पास होती है। तो बोला सर ये संधारित्र क्या है, ये कौन सी चीज़ आ गई नई? बोला ये कोई नई चीज़ नहीं है सर, ये क्या है, ये आपका एक कंडक्टर ही है माय डियर। लेकिन कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है। कंडक्टर क्या करता है माय डियर? चार्ज स्टोर करता है। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो बोला ठीक है, कितना चार्ज इसको दे सकते हैं? तो बोला मान लो 100 कूलम चार्ज ये अपने पास रख सकता है ये कंडक्टर। तो बोला नहीं सर, हमको 100 कूलम से मतलब नहीं, हमारा इससे काम नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं सर कि कहीं पर 500 कूलम चार्ज स्टोर करके रख दें। तो बोला सर अगर ऐसा है ना कि अगर आपको 500 कूलम चार्ज स्टोर करना है तो एक काम कीजिए ना। क्या काम करें? बोला सर अगर 100 कूलम रख सकता है तो 5 को ऐसा कंडक्टर लेकर के आइए और सबको क्या कीजिए, अटैच कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो बोला 500 कूलम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोला हो जाएगा सर। तो हो जाएगा ना? तो बोला इसी को तो कंडेंसर बोलते हैं, इसी को कैपेसिटर, इसी को संधारित्र बोलते हैं। मतलब नहीं समझे? फिर से समझिए। मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर जो था माय डियर, वो कुछ चार्ज स्टोर करता है, ठीक। लेकिन हमको चाहिए कि हम बहुत भारी मात्रा में चार्ज को कहीं पर स्टोर करके रख सकें और अपने यूज के अकॉर्डिंग फिर वहाँ से चार्ज ले सकें बाद में, ठीक।
जैसे कि हर जगह होता है, जैसे कि आप दुकान में देखते नहीं देते हैं, कोई किराना दुकान है या किसी भी चीज़ का दुकान है तो उसने अपना गोदाम बना रखा है, कहीं पे घर पे या कहीं पे गोदाम रखता है और ज़रूरत के हिसाब से गोदाम से सामान ला ला करके फिर दुकान में रखता है। तो जो गोदाम है उसको स्टोर रूम आप जैसे बना सकते हैं, वही स्टोरेज हमको करना है। चार्ज को कहीं पे स्टोर करके रख देना है और समय के हिसाब से आप वहाँ से चार्ज ले सके। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटर बोलते हैं माय डियर। उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो बोला हमको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चार्ज सर स्टोर करना है, तो एक कंडक्टर से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे? एक से ज़्यादा कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। एक से ज़्यादा 2-3 कंडक्टर को क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे, तो 2-3 कंडक्टर मिलकर ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है। तो बोला हाँ कर सकता है। तो बोला इसी को, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा अरेंजमेंट हम बना रहे हैं माय डियर, जिसमें 2-3 कंडक्टर हम लगा के रख रहे हैं। तो बोला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रखना था। तो ये जो व्यवस्था बनाए जिसमें कि 2-3 कंडक्टर था, तो इन व्यवस्था को ही संधारित्र और कैपेसिटर माय डियर कहा जाता है। मुझे लगता है बहुत आसानी से, बहुत सिंपल सी बात थी और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके डेफिनेशन पे कि सर एग्जाम में अगर आ गया संधारित्र की परिभाषा लिखिए। हालांकि जल्दी आता नहीं है पर फिर भी हम लिखेंगे। क्या है ये? लिखिए, क्या हो रहा है ये माइक का तार जो है फंस गया था। चलिए कोई बात नहीं है। इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। डिवाइस की जगह पे आप, चूँकि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल लिखेंगे। इट इज क्या एन लगा लीजिए, बेहतर रहेगा। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर large amount of charges ऐसे लिखेंगे हिंदी में। संधारित्र एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो बहुत अधिक मात्रा में विद्युत आवेश को स्टोर करता है। हिंदी में लिख लेंगे और इंग्लिश में लिख लेंगे। ये इसका परिभाषा हो गया कि एक ऐसा डिवाइस जो क्या कर रहा है? बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। क्या किसे बोलते हैं? उसे कैपेसिटर बोलते हैं माय डियर। इसके अलावा हम इसका डेफिनेशन और भी तरीके से दे सकते हैं। कौन तरीके से दे सकते हैं माय डियर? देखिए, कैपेसिटर हमको 3 तरह का मेनली होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का कैपेसिटर होता है। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए 3 तरह का कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। 3 तरह का कैपेसिटर है। एक का शेप होता है पैरेलल प्लेट, एक का होता है स्फेरिकल और एक होता है सिलिंड्रिकल। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है, क्योंकि आपको 100 जगह में 90 जगह पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज होता है। तो जो मोस्टली यूज होता है, जिसका यूज सबसे ज़्यादा है हमारे सिलेबस में, सिर्फ माय डियर उसी की चर्चा की गई है, पैरेलल प्लेट की। तो हम लोग सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये डेफिनेशन भी कैपेसिटर की दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं जरा समझेंगे। मैंने बोला आपको कि कैपेसिटर में क्या होता है, एक्चुअली में ये अरेंजमेंट है किसका? कंडक्टर्स का व्यवस्था है। बोला एक कंडक्टर है तो वो थोड़ा सा चार्ज स्टोर कर सकता है, पर हमें क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट चार्ज चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करना है। तो मैंने बोला कि एक से ज़्यादा आप क्या कीजिए? कंडक्टर को रख लीजिए। तो हम क्या करते हैं? एक से ज़्यादा यानी कि 2 कंडक्टर लेते हैं। एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है।
दो कंडक्टर लेंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो दो दो प्लेट हम ले रहे हैं, दो कंडक्टर माय डियर ले रहे हैं, ये दोनों कंडक्टर क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हम रखे हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का निर्माण करेंगे। मैंने बोला अभी आप एक से ज़्यादा कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे माय डियर, तो वो जो अरेंजमेंट होगा वही हमारा कैपेसिटर है। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें चार्ज को ज़्यादा मात्रा में स्टोर करना है। तो बोला ये दो प्लेट जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये प्लेट कैसे हैं भाई, कंडक्टर हैं, कंडक्टर के बने हुए हैं, तभी तो चार्ज स्टोर करेंगे। तो कंडक्टर के बने हुए दो प्लेट हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसीलिए इनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल दिया गया। इसमें से जो एक प्लेट होता है माय डियर, उसकी हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। और ये जो प्लेट है इसको हम चार्ज सप्लाई करते हैं। भाई इसमें चार्ज स्टोर करना था तो हम एक प्लेट की अर्थिंग कर देंगे और दूसरे प्लेट को चार्ज क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो ये प्लेट क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर आप ये अर्थिंग नहीं करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में चार्ज स्टोर नहीं होने वाला है। ठीक, ये है। तो इससे भी हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं माय डियर। कैसे डेफिनेशन देंगे, पहले आप क्या करें, पहले इसको आप अपनी कॉपी में फर्स्ट वाले को लिख लें। मिटा दूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन माय डियर आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, लिखिए। आप फोटो देख करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ मोर देन वन के ब्रैकेट में लिख लेंगे टू, मोस्ट हम लोग टू मेनली यूज करते हैं, मोर देन वन। It is an arrangement of more than one conductor in such a way that the one conductor is earthing, one conductor is connected to earth and other is store large amount of charges. It is an arrangement of more than one, एक से ज़्यादा मतलब दो। एक ऐसी व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था, दो कंडक्टर्स की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि एक कंडक्टर क्या है, अर्थ के साथ कनेक्टेड है, यानी कि अर्थिंग कर दिया गया है, और दूसरा कंडक्टर क्या कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है। इंग्लिश में डेफिनेशन आप लिख सकते हैं और ये फिगर भी बना सकते हैं, ये फोटो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे सिंपली, दो चालकों की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक चालक का अर्थिंग किया गया हो तथा दूसरा चालक अधिक मात्रा में आवेश को स्टोर करता हो, कॉमा संधारित्र कहलाता है। ये है माय डियर डेफिनेशन। दो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया,
आप दोनों में से कोई भी माय डियर, दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये था माय डियर कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कहानी मैंने आपको बता दिया। फिर से समझा दे रहा हूँ भाई, कैपेसिटर क्या है। बोला एक से ज़्यादा कंडक्टर का अरेंजमेंट है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें एक से ज़्यादा क्या करना है, कंडक्टर रखना है। और वो क्या करेंगे वो कंडक्टर्स, बोला सर चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेंगे, बहुत अधिक मात्रा में चार्ज को क्या करेंगे सर, स्टोर करते हैं। ये होता है कैपेसिटर कह लीजिए, कंडेंसर कह लीजिए, या फिर हिंदी में संधारित्र कह लीजिए माय डियर। अब बात करते हैं माय डियर किसकी, कैपेसिटी की। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर आप ये जानेंगे, ये टॉपिक आप जानेंगे, तभी आप पूरा कैपेसिटर आगे समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, हिंदी में लिख लेंगे चालक की विद्युत धारिता, या इसको मैं बोल रहा हूं सिंपली हम लोग खाली धारिता बोलते हैं या विद्युत धारिता भी बोलते हैं। फटाफट अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं इंक, मार्कर में इंक डाल लेता हूं। चलिए माय डियर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की क्या बतानी है, विद्युत धारिता बतानी है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को बस हमें समझना है। ये टॉपिक समझ लिए अच्छे से, बाकी कैपेसिटर हमारे लिए जो चैप्टर है बहुत आसान हो जाने वाला है। देखेंगे जरा माय डियर, आप क्या चाहते हैं कि हम कैपेसिटर में क्या करें सर, चार्ज को स्टोर करें। और कैपेसिटर है क्या एक्चुअली में, कंडक्टर का अरेंजमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे कंडक्टर की कैपेसिटी बात करते हैं। कंडक्टर ने चार्ज स्टोर करेगा, उस कंडक्टर की व्यवस्था को आप कैपेसिटर बोल रहे हैं। भाई संधारित्र किसको बोल रहे हैं, कंडक्टर की व्यवस्था को, है तो वो कंडक्टर ही, इसलिए कंडक्टर कितना कैपेसिटी, चार्ज जो स्टोर करेगा वो तो कंडक्टर ही करेगा। तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, बोला सर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, कोई कैपेसिटी नहीं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। माय डियर, मैं आपको बताऊं कि ये कोई कंडक्टर है और मैंने बोला था कि सर ये 100 कूलम्ब चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा सर स्टोर कर पाएगा। तो कोई भी कंडक्टर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, देखिए मैक्सिमम शब्द इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है अपने पास, उसी को क्या बोलेंगे, उसकी धारिता बोलेंगे, उसकी कैपेसिटी बोलेंगे, है कि नहीं। कैपेसिटी का मतलब ही हो गया क्या, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम कितना चार्ज इलेक्ट्रिकल लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल में तो चार्ज की बात करते हैं। तो कोई कंडक्टर, फिर से समझ लीजिए, कोई चालक पदार्थ या कोई कंडक्टर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना ज़्यादा से ज़्यादा, कितना अधिकतम आवेश को, चार्ज को स्टोर कर सकता है, रख सकता है, वही क्या कहलाएगा, उसकी कैपेसिटी कहलाती है माय डियर। अब ये तो बात हो गई इसके डेफिनेशन की कि भाई कैपेसिटी ये होता है। अब बोला सर कि अगर हो रहा है तो क्या चीज़ें बदल रही हैं, अब जरा समझेंगे सर। एक्चुअली में आप किसी को चार्ज सप्लाई करते हैं तो चार्ज के फॉर्म में क्या सप्लाई करते हैं माय डियर, बताइए। आप किसी को चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब आप एक्चुअली में उसको आप क्या सप्लाई कर रहे हैं, समझिए। मैंने आपको पोटेंशियल वाले चैप्टर का जो पहला 2 पोटेंशियल का लेक्चर पढ़ाया हूँ, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कहीं से आप जोड़ने की कोशिश कीजिए तो आपको हर जगह एनर्जी ही एनर्जी, यानी हर जगह जैसे भगवान प्रेजेंट हैं वैसे ही एनर्जी हर जगह है। फिजिक्स हमारा नेचुरल साइंस है,
तो नेचर के अंदर तो एनर्जी सोर्सेस हैं, तो एनर्जी हर जगह आता है। बोला एक्चुअली में आप जो चार्ज सर सप्लाई कर रहे हैं ना, वो चार्ज जा रहा है, लेकिन चार्ज क्या लेके जा रहा है? एनर्जी माय डियर लेके जा रहा है। और मैं फिर से आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक पहले दिन मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाया है कि चार्ज हम लोग पूरे जगह, पूरे चैप्टर में हर जगह चार्ज की बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली में चार्ज और जो कुछ नहीं, सब इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? चार्ज जा रहा है, चार्ज किसी को दे रहे हैं, भाई चार्ज कुछ नहीं हो रहा है, चार्ज के साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन के साथ सारी कहानी हो रही है। इसका मतलब किसी को चार्ज देना, किसी को चार्ज लेना, सब इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही है। चार्ज तो खैर प्रॉपर्टी है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग चार्ज को लेते हैं। इसको आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, ठीक? तो हमें क्या करना था? इसको, इस कैपेसिटर को, इस कंडक्टर को क्या करना है? चार्ज देना है। तो बोला चार्ज के फॉर्म में क्या दे रहे हैं माय डियर? एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। बोला ये कैसे दे रहे हैं? हमको तो नहीं समझ में आया कि आप एनर्जी कैसे दे रहे हैं इसको। हम तो चार्ज दे रहे थे, आप कह रहे हैं एनर्जी दे रहे हैं। बोला ठीक है, जरा जाओ अपने मोबाइल पे, सबके पास मोबाइल है, और मोबाइल कैसे ऐसे जादू से थोड़ी ना चलता है भाई, बैटरी लगा हुआ है आपके मोबाइल में। अब बैटरी कितने वोल्ट की है? मैं बोलूँगा सर कि 2.4 वोल्ट की मान लीजिए आपकी बैटरी, 2.5 वोल्ट की बैटरी है लगभग, ठीक? बोला डिस्चार्ज हो गया सर, 0% बैटरी है मेरी। बोला ठीक है, अब 0% है तो अब क्या करोगे? बोला मोबाइल तो चलाना है, तो क्या करेंगे? चार्ज में लगा देंगे फटाक से। तो जो चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? बोलते हो आम बोलचाल की भाषा में रोज चार्जिंग बात करते हो, मोबाइल चार्जिंग में लगा दिए हैं, चार्जिंग में लगा दिए हैं। ये चार्जिंग में क्या लगाए हो? ये जो तुम्हारा बैटरी था 2.4 वोल्ट का, उसको चार्ज सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। यही तो करते हो माय डियर। चार्जिंग का मतलब होता है चार्ज देना, चार्ज इसको सप्लाई करना। तो बोला चार्ज सर हमारा बैटरी 2.5 वोल्ट का था, 2.5 वोल्ट का था, अब डिस्चार्ज हो गया है, इसका मतलब वो 0 वोल्ट हो गया है। अब इस 2.5 वोल्ट तक वापस हमको लेके जाना है सर, तभी ना चार्ज करते हैं। बैटरी डिस्चार्ज हो जाने का मतलब ये हो गया कि जो बैटरी के पास एनर्जी थी माय डियर, ध्यान से समझिएगा, बैटरी के पास जो एनर्जी थी आपके मोबाइल को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, वो एनर्जी खत्म हो गया है। डिस्चार्ज हो गया है, इसका मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। आप चाहते हैं कि वापस से बैटरी के पास एनर्जी आ जाए ताकि वो काम करने लग जाए, आपके पास भी एनर्जी आ जाएगा, आप भी काम करने लग जाएंगे। भाई तो बैटरी के पास वापस से एनर्जी कब आएगी? जितनी वोल्ट की वो थी उतनी वोल्ट वापस से उसको दे दीजिए आप। तो बोला सर दे देंगे, पर कैसे देंगे? चार्जिंग में लगाएंगे तब ना देगा। तो बोला ठीक है, चार्ज में लगा दीजिए। इसका मतलब चार्ज में जैसे आप लगाए तो क्या हुआ? चार्ज सप्लाई होना शुरू हो गया, और थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे बाद आपकी बैटरी 100% चार्ज हो गई है। 100% चार्ज हो जाने का मतलब ये हो गया कि बैटरी जो 2.5 वोल्ट का था, उसको 2.5 वोल्ट तक की एनर्जी पूरी मिल चुकी है, पूरी मिल गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? जब आप चार्ज दे रहे हैं, ध्यान से समझिए, जब आप उसको चार्ज दे रहे हैं माय डियर, तो क्या हुआ? ये देखिए, वापस से डिस्चार्ज से पूरा फुल्ली चार्ज हो गया। मतलब ये कि जितना उसका वोल्टेज की कैपेसिटी थी मैक्सिमम 2.5 वोल्ट तक, वो 2.5 वोल्ट उसका पूरा हो गया। अब बैटरी अगर 100% चार्ज हो गया है माय डियर, और उसके बाद तुम चार्ज में लगेले रखे हो, तो क्या हो जाएगा? 200% चार्ज हो जाएगा? बोला सर नहीं, कितना भी देर लगा के रखें 100% होगा। इसका मतलब सर क्या हुआ कि 2.5 वोल्ट तो उसकी लिमिट थी, 2.5 वोल्ट से ज़्यादा सर वो नहीं जाएगा। चाहे हम कितनी भी एनर्जी सप्लाई कर लें, कितना भी चार्ज सप्लाई कर लें, वो 2.5 वोल्ट तक ही जाएगा। तो हो क्या रहा है? मतलब जब तुम चार्ज दे रहे हो तो क्या हो रहा है? तो ये जो वोल्ट होता है, वोल्ट को हम लोग, मैंने बताया था, इस पूरे चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल नाम देते हैं, विभव नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जब आप चार्ज दे रहे थे ना अपनी बैटरी को, तो चार्ज जब दे रहे थे तो इसके पोटेंशियल का मान, सर इसके विभव का मान बढ़ने लग गया। 0 वोल्ट से बढ़ते बढ़ते कितना सर चला गया? 2.5 वोल्ट था सर, 2.5 वोल्ट पहुंच गया।
कब पहुंच गया? जब हमने पूरा फुल पर एनर्जी जितनी स्टोर हो सकती थी, जितना चार्ज उसके अंदर स्टोर हो सकता था उतना स्टोर कर लेगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि उसकी लिमिट थी आपकी बैटरी की कि सर 2.5 वोल्ट तक विभव जब पहुंचेगा उसके बाद विभव नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कितना भी चार्ज दीजिए। तो इतना समझाने का मेरा क्या पर्पस था माय डियर? सिर्फ एक ही पर्पस था कि आप ये समझें कि किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज सप्लाई करते हैं ना, तो चार्ज से क्या होता है, उसके पोटेंशियल का मान, उसके विभव का मान बढ़ जाता है। चार्ज देने से उसका पोटेंशियल का मान बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? आप कह रहे हैं कि चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो 100% चार्ज रहेगा, अब फिर उसको चार्ज देंगे तो बढ़ जाएगा। बोला नहीं बढ़ेगा। अरे बात समझ में? बोला नहीं बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा पोटेंशियल? विभव का मान कब तक बढ़ेगा? जब तक विभव अधिकतम नहीं हो जाता। जब तक विभव क्या होता माय डियर? अधिकतम नहीं हो जाता। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान लगा के बातों को सुनिए। केवल किसी भी कैपेसिटर को, कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं तो उसका विभव का मान बढ़ जाता है। बोला बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, कहां तक? नहीं, जो उसकी लिमिट होगी ना मैक्सिमम, उसी तक विभव बढ़ेगा। उसके बाद आप कितना भी चार्ज सप्लाई कीजिए, विभव नहीं बढ़ने वाला है माय डियर, पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। और पोटेंशियल वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था माय डियर कि विभव क्या है? ऊर्जा ही तो है, एनर्जी ही तो है। तो आप चार्ज दे करके क्या कर रहे हैं? एनर्जी ही तो। मैंने अभी सिंपल भी समझाया, आप बैटरी को एनर्जी ही तो दे रहे हैं ताकि आपका मोबाइल चले। यही तो है कहानी। यानी एनर्जी सप्लाई करते हैं, चार्ज के फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं माय डियर। तो बोला ठीक है सर, आप 100% जब चार्ज हो जाएगा, 2.5 वोल्ट हो जाएगा, उसके बाद कितना भी चार्ज देंगे वो स्टोर न, उसका पोटेंशियल नहीं होगा, बढ़ेगा, वो मैक्सिमम तक ही जाके रह जाने वाला है। यानी कि आप मुझे बताएंगे कि सर जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो है, ये चार्ज स्टोर करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो चार्ज देने से बढ़ जाएगी क्या? बहुत सिंपल जवाब दीजिए। इतना समझाया हूं, इसका जवाब दे सकते हैं आप कि अगर हमने इसको चार्ज देते गए 2.5 वोल्ट हो गया है, उसके बाद वो चार्ज देते गए तो क्या इसकी कैपेसिटी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई कि 2.5 वोल्ट से 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट बढ़ती चला गया, एनर्जी और स्टोर करते चला गया? बोला सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर, बैटरी हमारा 100% हो गया, 500% होगा नहीं। मतलब कि वो उतना ही रहेगा, 2.5 वोल्ट तक ही उसकी विभव रहेगी। मतलब ये कि भले आप कितना भी चार्ज सप्लाई कर लीजिए माय डियर, जो कैपेसिटी है कि 2.5 वोल्ट तक ही एनर्जी स्टोर कर सकता था, पोटेंशियल जा सकता था, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल है, यानी कि जो कैपेसिटी है एक तरह से उसकी चार्ज स्टोर करने की, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये है, इसको अच्छे से और बता दूं मैं, फॉर्मूला भी जस्ट लिख दूंगा कि जो आपको खाने की भूख है, मान लीजिए आपके पेट की क्षमता है माय डियर कि आप 4 रोटी खा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, और मैं आपके सामने सर 10 रोटी ला के रख दूं माय डियर, तो क्या आप 10 रोटी खा जाएंगे क्या? नहीं। आपके सामने कितना चावल रोटी रखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं है आपको। आपके घर में इतना खाना बनता है, पर क्या आप सारा खाना अकेले खा जाते हैं क्या? ऐसा तो होता नहीं है माय डियर। तो बोला क्या होता है सर, जितना मेरा पेट का क्षमता है सर, हम तो उतना ही खाते हैं। तो बोला बस यही तो है इसकी कैपेसिटी का मतलब ये है कि सामने हमारे कितना भी भोजन रहे, हमको उससे फर्क नहीं है सर, हमको तो मेरे पेट में जितना जगह है सर उतना ही हम खा पाएंगे। यानी खाना देख करके, खाना कितना रखा है उससे हमारे पेट में कितना जाएगा इसका कोई लेना देना नहीं है। पर प्रैक्टिकल में माय डियर, जब आप भोज वगैरह में जाते हैं ना, शादी ब्याह में, अरे यार तो आज तो चाप के खाएंगे, आज तो पूरा दबा दबा के खाएंगे, दबा दबा के हम खाते हैं और हर कोई खाता है। लेकिन मैं कैपेसिटी के डेफिनेशन में आपको बताया हूँ भाई, मैक्सिमम कितना स्टोर हो सकता है। तो मैक्सिमम तो आप घर में स्टोर कर नहीं पाते हैं, पेट में कहाँ स्टोर करते हैं? भोज में, शादी ब्याह में आप स्टोर करते हैं। तो यहाँ तो मैक्सिमम की कहानी है माय डियर कि कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता था। तो हो सकता है जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है उसको उसकी कैपेसिटी कही जाएगी।
और जो कैपेसिटी होगी वो इस चार्ज पर निर्भर नहीं करेगी। आपके पेट की कैपेसिटी खाने पर निर्भर नहीं कर रही है कि कितना खाना आपके सामने रखा है, आपके पेट में उतनी ही लिमिट है, उतना ही जाएगा। मुझे लगता है आप इस कैपेसिटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से माय डियर समझे होंगे, इतना शानदार तरीके से कि आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। अगर आप वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट कर लीजिए, आप बैक में ले जाइए, जो भी मैंने 10 मिनट के अंदर बोला है वो सारी बात दोबारा सुनिए। अगर न सुनने का मन है तो तिबारा भी सुन लीजिए माय डियर, और इसको आप दिमाग में आपके बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा कि कैपेसिटी क्या है। और कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे माय डियर गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन लिखिए, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ conductor, it is an ability of a conductor to store large amount of charges। इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी आप बोल सकते हैं, खाली चार्जेस भी बोल सकते हैं। किसी चालक की ऐसी एबिलिटी, माने गुण कह सकते हैं या जो भी कह लीजिए, या क्षमता कह सकते हैं, एबिलिटी को क्षमता बोल सकते हैं यहाँ पे। किसी चालक की ऐसी एबिलिटी जिसके कारण वह बहुत अधिक मात्रा में आवेश को स्टोर करता है, उसकी धारिता कहलाती है। उसकी धारिता की जगह विद्युत धारिता, उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। पता है हिंदी में जो होता है ना, हिंदी में थोड़ी बड़ी हो ही जाती है कोई भी डेफिनेशन। इंग्लिश में जो काम एक लाइन में हो सकता है, हिंदी में वो 2 लाइन में चला जाता है। तो इससे आप कभी घबराइए नहीं, डेफिनेशन फटाफट आप नोट कर लेंगे। कैपेसिटी का डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस। वीडियो पॉज कर लीजिएगा माय डियर और आराम से लिख लीजिएगा। जो भी बातें मैंने समझाया उसको आप वीडियो को रिपीट करके जो 10 मिनट है उसको वापस से 1-2 बार जरूर बातों को सुनिएगा, ठीक। अब आगे जो मैंने बताया वो लिख दे रहा हूं। When charge is supplied to a conductor, then its electrical potential will be increases। हिंदी में लिख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये माय डियर, जो मैं अभी समझाया हूँ। इतना जो जब किसी चालक को आवेश प्रदान किया जाता है तब उसके विद्युत विभव का मान बढ़ जाता है। मैं माय डियर उतना ही लिखा रहा हूं जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि क्रैश कोर्स में हमें कम समय में जब पूरा कंप्लीट करना है। तो जितना लिखा रहा हूं ना, इसको भी शॉर्ट करने के चक्कर में मत पड़ जाना कि भाई इसमें भी कटौती कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मिनिमम मैं पहले करके चल रहा हूं, इतना कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। बहुत बच्चे कमेंट में करते हैं कि सर जो है छोटा लिखाइए। अरे इससे छोटा नहीं कर सकते, इसको एलेबोरेट करोगे तो 2 पन्ने का इसकी कहानी लिख देंगे जितना समझाया। पर एग्जाम में जस्ट वो समझना है, लिखना हमें इतना ही है माय डियर।
वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट ये कहानी लिखिए कि चालक को जब हमने आवेश दिया तो आवेश से क्या हो गया था, उसका विभव पोटेंशियल बढ़ गया था। ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लेंगे माय डियर। ये आज का लेक्चर माय डियर अगर आप समझ गए आसानी से तो यकीन मानिए कैपेसिटर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक ठीक, यानी कि अगर हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, दैट इज का साइन देंगे, इसका मतलब कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। और कभी भी प्रोपोर्शनल समानुपाती का साइन हटता है तो बराबर का साइन लगाते हैं, और एक नियतांक आती है, वो नियतांक यहाँ पे क्या है, c है। यही c इजकल टू भी आ जाएगा q के नीचे, c इजकल टू q बाई भी। ये आ गया माय डियर हमारा फार्मूला, किसकी, कैपेसिटी का। कैपेसिटी का फार्मूला आ गया माय डियर। हमने बोला कि चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो समानुपाती हो गया, समानुपाती का साइन हटा तो नियतांक आ गया, यही नियतांक c है। इसी c को विद्युत धारिता बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, यही c हमारा क्या है, विद्युत धारिता, कैपेसिटी। पूरा नाम लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, विद्युत धारिता। हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत धारिता बोलेंगे। बोला ये धारिता हो गया विद्युत धारिता। ये क्यू क्या था, सप्लाइड चार्ज था माय डियर, जो चार्ज आपने सप्लाई किया था वो था। और ये पोटेंशियल जो भी है वो क्या था, इंक्रीज्ड पोटेंशियल, विभव में हुई बढ़ोतरी। यहां लिख देंगे विभव में हुई बढ़ोतरी। मान लीजिए आपका बैटरी 0% हो जाता है तभी ना चार्ज में थोड़ा लगाते हो भाई, 20-30% रहता है तभी चार्ज में लगा देते हो। तो 20-30% के लिए पहले से पोटेंशियल उसके पास होगा कि नहीं, यानी 2.5 वोल्ट की बैटरी है आपकी, तो आपको 0 वोल्ट हुआ है तब आपने नहीं लगाया, उसके पास 1 वोल्ट था तभी आपने लगा दिया, तो 1 वोल्ट काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। जिसकी 1.5 वोल्ट जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा, 1 वोल्ट पहले से था, 20% बैटरी है तभी चार्ज में लगा दिया, तो 1 वोल्ट उसके पास पहले से है, उसके पास आपको 1.5 वोल्ट और बढ़ाना है, तो 1.5 वोल्ट जो बढ़ाएंगे ना, वहीं चार्ज जो है, चार्ज जो हम सप्लाई करेंगे उसकी वजह से सिर्फ 1.5 वोल्ट बढ़ेगा, तो कैपेसिटी हमारी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये लिख लेंगे आप, फटाफट लिख लेंगे। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एक ही गो फार्मूला है पूरे चैप्टर में माय डियर, और इसी फार्मूले से बाकी के जो भी फार्मूले ड्राइव करने होंगे वो करेंगे हम लोग, लेकिन इसी से निकल के आएगा। बहुत छोटा सा फार्मूला, c इजकल टू q बाई भी। q क्या है, आवेश है, वो आवेश जो हम दे रहे हैं, और भी क्या है, जो विभव में बढ़ोतरी हो गई है, 2, 4, 5, 10 वोल्ट कितनी की बढ़ोतरी है, वो वोल्टेज आपका है भी है। और c क्या है, आपकी विद्युत धारिता है। फार्मूले से देखेंगे तो कैपेसिटी समानुपाती है q के, और कैपेसिटी व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के। यानी कि चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाओगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ाओगे तो कैपेसिटी घटेगा, इस फार्मूले से। लेकिन ऐसा आप जैसे सोचिएगा माय डियर, आपका क्वेश्चन होगा गलत। अभी सारी कहानी मैंने समझा दिया कि चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, किसकी, कैपेसिटी थी। खाना कितना रखा है उससे आपके पेट की कैपेसिटी, कितना आप खाना खाएंगे उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये कैपेसिटी जो होता है वो ना ही चार्ज पर डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, इन दोनों में से किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो बोला किस पर निर्भर करेगा, तो निर्भर करेगा, कैपेसिटी किस पर निर्भर करेगा कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा हम कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना बड़ा कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे उतना चार्ज स्टोर कर सकता है। इसका मतलब जो कैपेसिटी है करेगा कि कंडक्टर का एरिया कितना है माय डियर, पर निर्भर करता है। तो फटाफट आप ये लिख लेंगे, और इसके नीचे हम नोट लिखाएंगे, वो आप नोट लिखेंगे माय डियर, ये लिख लीजिए। अच्छा यहीं पे लिखा दे रहा हूं, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट। तो बोला सर Q चार्ज का होता है कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल्ट का V होता है, तो कूलम्ब पर वोल्ट। भाई पोटेंशियल का यूनिट तो वोल्ट होता है ना, तो वोल्ट हो जाए कूलम्ब पर वोल्ट। इसी को नाम दिया गया है क्या सर, फैराड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, फैराड। तो SI यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। SI यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। F से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल F से।
पर न्यूमेरिकल आप कीजिएगा तो कहीं भी फैराड ना हो करके माइक्रो फैराड लिखा होगा किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 माइक्रो फैराड। तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है। आप समझ जाइएगा उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हर जगह माइक्रो में लिखा होगा। ऐसा यूनिट क्या होती है माय डियर? फैराड होती है। फैराड का मतलब क्या है? कूलम्ब पर वोल्ट है, कूलम्ब पर वोल्ट है माय डियर। मैं इसका डायमेंशन लिख देता हूं, डायमेंशन लिख लीजिएगा ml TA 1 2 4 2, दोनों पे आप माइनस लगा लेंगे। m-1 l-2 T⁴ A²। ये डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन? कैपेसिटी का डायमेंशन, बीमा। ये डायमेंशन है, बीमा है। और इसका मात्रक क्या है सर? मात्रक आपका फैराड है, लिख लेंगे। चलिए मिटा देता हूं माय डियर इसे, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब नोट की बारी है माय डियर। नोट लिखिए, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे। नोट में लिख लीजिए माय डियर। नोट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल, ये गलती हो गया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी does not depends upon charge and potential of conductor। सेकंड नंबर, चाहे इट लिख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर। साइज का मतलब एरिया से लेना देना है माय डियर। जितना बड़ा साइज मतलब उतना बड़ा एरिया, तो साइज हम लोग लिखते हैं, साइज ऑफ द कंडक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर के साइज, साइज का मतलब क्या है माय डियर? एरिया है। साइज का मतलब क्या है? एरिया है। किस पर निर्भर करता है? कंडक्टर पे। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच इट प्रेजेंट। फटाफट तीनों नोट लिख लेंगे कि जो चार्ज है वो निर्भर नहीं, जो कैपेसिटी है वो डिपेंड नहीं करेगी ना चार्ज पे ना पोटेंशियल पे। बोला किस पे डिपेंड करेगी? साइज पे डिपेंड करेगी। साइज के अलावा किस पे डिपेंड करेगी? साइज के अलावा डिपेंड करेगी मीडियम के, कि किस मीडियम में आपने कैपेसिटर को, कंडक्टर को रखा हुआ है, उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है माय डियर। तो मीडियम का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, उस मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करना। लेकिन हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। भाई मीडियम बदलेंगे तो कंडक्टिविटी भी बदल जाएगी, कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। मतलब कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोकेशन चेंज होने पे आपके भूख में कमी और ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? आप पेट में कितना खाना खा सकते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि ट्रेन में खाना खाइए, बस में खाना खाइए, एरोप्लेन के अंदर खाना खाइए, खेत में बैठ के खाना खाइए, तो आपका लोकेशन चेंज होते ही आप किस जगह पे जा रहे हैं, पानी के अंदर घुस जाइए, बोला जाए खाना खा लो। देखो है कि नहीं, तुम्हारा लोकेशन बदलने से भी तुम्हारे कैपेसिटी पे खाना खाने की वो चेंजिंग हो रहा है। उसी तरह से कंडक्टर को आप कहाँ रख रहे हैं, हवा में, पानी में, तेल में, कहाँ रख रहे हैं, वो भी डिपेंड करेगा, क्या करेगा? उसकी कैपेसिटी के ऊपर वो फर्क माध्यम डालता है। इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट ये लिख लीजिए, फिर मैं हिंदी में भी इसे लिख देता हूं। हिंदी में भी फटाफट लिख देता हूं। नोट में हिंदी में लिख लेंगे माय डियर। पहला नंबर नोट,
विद्युत धारिता छोटा करके लिख रहा हूं, आवेश तथा विभव दोनों पर निर्भर नहीं करता है। बोला किस पर निर्भर करता है सर? यह चालक के आकार पर निर्भर करता है। मैं छोटा करके लिखा रहा हूं, सारी बातें समझा चुका हूं। यह चालक के आकार पर निर्भर करता है। और इस थर्ड वाले का हिंदी भी लिख लीजिए। यह उस माध्यम पर भी निर्भर करता है, उस माध्यम पर भी निर्भर करता है जिसमें चालक स्थित होता है। फटाफट तीनों नोट लिख लेंगे। माय डियर, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। और आज भी जो मैंने सिखाया वो हम लोग कैपेसिटर पढ़े, और कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है जस्ट वो पढ़ा। हमने बहुत छोटा सा, बस बहुत आज कम ही पढ़ाई किया है। लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम है तो जो कल का लेक्चर होगा, कल से हम लोग जो 2-3 लेक्चर होंगे उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज वाला लेक्चर मैं कहूँगा आप 2 बार जरूर देख लीजिए। 2 बार आज वाला लेक्चर अगर आप देख लेते हैं माय डियर, तो यकीन मानिए आपको आगे कैपेसिटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कैपेसिटर से क्वेश्चन तय है कि आएगा तो आएगा ही। कोई भी बोर्ड हो, कैपेसिटर से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है माय डियर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो पढ़ा है बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। हर बार की तरह आपको वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है माय डियर। और वीडियो को कोने कोने तक फैलाइए, हर जगह शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त सर्कल हैं माय डियर, वहाँ तक वीडियो जरूर पहुँचाइए ताकि सभी के सभी बच्चे पढ़ सकें और सभी के आसानी से बहुत अच्छा मार्क्स आ सके माय डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।